प्लास्टिक का तालाब। जी हां, एक किसान ने बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया है ये खास तालाब, और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग और छात्र आ रहे हैं। इसके ना खत्म होने वाले पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई तो हो ही जाएगी, साथ ही बेमौसम में भी कई फसलें पैदा करने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं कि कैसे बना ये खास तालाब। वहां गर्मी में सूख जाती थी जमीन, खेतों तक पानी लाना था मुश्किल। न बारिश, न नहरें और न तालाब। एक किसान ने किया अनूठा प्रयास। तैयार किया प्लास्टिक का तालाब। स्टोर होगा करोड़ों लीटर पानी। पचास बीघा जमीन में सिंचाई। पैदा की जा सकती हैं बेमौसम फसलें। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए तरह तरह से कोशिशें हो रही हैं। नई नई तकनीकें तो विकसित की ही जा रही हैं। साथ ही किसान भी अपने स्तर से पैदावार बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। आम फसलों से लेकर फलों और सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए नए नए तरीकों को अमल में ला रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं जितेंद्र पाटीदार। रतलाम के तीतरी गांव के इस युवक और कुछ लोगों ने मिलकर पानी की समस्या का ऐसा हल निकाला कि आने वाले कम से कम 12 साल तक उनके खेतों को पानी में कोई कमी महसूस नहीं होगी। चाहे गर्मी पड़े या सूखा, उनका तालाब पानी देता ही रहेगा। हमेशा पानी से लबालब रहने वाले इस तालाब को जितेंद्र ने नाम दिया है प्लास्टिक तालाब। ये नाम इसलिए क्योंकि इसमें लगी है प्लास्टिक। प्लास्टिक लगा होने की वजह से इसमें जो भी पानी भरा जाएगा वो सूखेगा नहीं। जितेंद्र का कहना है कि उनके गांव में पहले से ही आम खेती के साथ फल और सब्जियां बड़े पैमाने पर होते रहे हैं। इन खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि अपनाई जाती है। जितेंद्र का कहना है कि पानी की हर बूंद का मोल उन्हें पता है, इसलिए प्लास्टिक का ये तालाब तैयार कराया है। अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, पपीता,
वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे होते हैं। और जो वाटर मैनेजमेंट है इस गांव का वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। पिछली अगर हम बात करें, हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे ही ये सीखते हुए आए हैं कि पानी का एक एक बूंद का किस तरह से उपयोग किया जाए। तीतरी वो पहला गांव है जो मध्य प्रदेश में जिसमें ड्रिप सबसे पहले लगी, और आज जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ लहसुन ड्रिप से हो रही है, अदरक ड्रिप से हो रही है, मिर्ची ड्रिप से हो रही है। ऐसी कोई खेती नहीं है जो हम लोग ड्रिप, इवन हम लोग मक्का तक ड्रिप से करने लगे हैं। तो पानी एक एक बूंद का उपयोग जो है हम लोग बहुत उसका पानी का महत्व समझते हैं और एक एक बूंद का उपयोग पूरी तरह से करते हैं। तीतरी गांव में ये तालाब 5 बीघा जमीन में तैयार हुआ है। जमीन के लेवल से ऊपर बने तालाब को बनने में 2 साल का वक्त लगा। इसमें 500 माइक्रोन की 16 बाई 16 की प्लास्टिक शीट्स बिछाई गयी। इसे तैयार होने में 23 लाख रुपए की लागत आई। इस तालाब में 2.3 करोड़ लीटर पानी जमा हो सकता है। प्लास्टिक के इस तालाब में बरसात के पानी के साथ पंप और दूसरे स्रोतों से भी पानी इकट्ठा किया जाएगा। इस तालाब को ड्रिप इरिगेशन तकनीक के जरिए आसपास के खेतों से जोड़ा गया है। जब जहां जरूरत पड़ती है तब पानी पहुंचा दिया जाता है। जितेंद्र के मुताबिक प्लास्टिक लगा होने की वजह से इस तालाब की देखभाल की जरूरत है, खासकर चूहों से इसे बचाना होगा। जैसे बाउंड्री तो पूरी कर ही देंगे, नीचे एक शीट लगाएंगे पतरे की ताकि खोद करके और चूहा निकल करके अंदर नहीं जाए। और जहां भी कहीं अब हमको चूहे के वो बिल जैसा इसमें घूमते रहना पड़ेगा, हर सप्ताह जो है वो राउंड लगा के देखना पड़ेगा। इसका मेंटेनेंस भी है। ये तालाब वैसा नहीं है कि आपका भरा गया और आपका, जैसे हम दूसरे एक इसको अपनी एक फसल के रूप में ही मान के चलना है कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है, जितनी फसल हम कर रहे हैं उसका। और चूहों से सुरक्षा के लिए हमको सप्ताह में कम से कम एक बार तो निश्चित रूप से चारों तरफ घूम करके, और जहां कोई बिल बनाया है चूहे ने तो उसमें दवाई वगैरह डाल के, ताकि वो कोई आए नहीं चूहे, पहली बात तो आए नहीं, और आए तो जो है वो भाग जाए वहां से। प्लास्टिक का तालाब अपने आप में एक खास प्रयोग है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कुछ किसानों ने इस तरह के तालाब बनाए हैं। जितेंद्र कहते हैं कि उन्होंने भी तालाब बनवाने से पहले दूसरी जगह जाकर ऐसे तालाब को देखा था, फिर योजना बनाकर उसे अमली जामा पहनाया। वैसे उनका परिवार पहले से ही खेती के नए नए प्रयोग करता रहा है। उन्होंने देश के साथ साथ विदेश जाकर भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और अब उसका फायदा खेतों के जरिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो खेती के अंदर नित्य नए प्रयोग करने की परंपरा हमारे गांव और हमारे परिवार की रही है। अंगूर सबसे पहले मध्य प्रदेश और रतलाम जिले में लाने वाले स्वर्गीय श्री अंबाराम जी थे, हमारे बड़े पिताजी जो है वो, और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने 18-20 किसानों ने मिल करके एक कोऑपरेटिव स्टाइल में एक जो है वो वाइनरी अंगूर से वाइन बनने की फैक्ट्री भी हम लोगों ने यहाँ लगाई है सब किसानों ने, जिसमें ये है कि जैसे अमूल कोऑपरेटिव बेस पे गुजरात के अंदर दूध का काम कर रहा है, वैसे ही हम लोग हमारी फसल का उचित मूल्य मिले और उसका जो है वो वैल्यू एडिशन हो सके, इसलिए हमने अंगूर प्रसंस्करण यूनिट यहाँ पे लगा रखी है। मैंने उसी में विशेष अध्ययन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इसी वाइनरी टेक्नोलॉजी के अंदर भारतीय विद्यापीठ पुणे से, और उसके बाद मैं कैलिफोर्निया रहा हूँ। अपनी तरह के अनूठे तालाब को देखने के लिए किसानों के साथ कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्र भी आते हैं। सभी इस प्रयोग को बेहद खास मानते हैं। उनका कहना है कि तालाब के होने से गर्मी के दिनों में भी खेतों में कमी महसूस नहीं होगी। साथ ही इसके जरिए बेमौसम में भी कई फसलें पैदा की जा सकती हैं। इन्होंने सर जमीन से ऊपर इसको बनाया है, मतलब नीचे नहीं, जमीन से ऊपर बनाया है। इसकी प्लास्टिक बिछाया है, प्लास्टिक ना फटे इसके लिए उन्होंने नीचे मिट्टी बिछाई है, सब किया है।
उनका सर उद्देश्य ये है सर, जैसे कि 3 महीने में जैसे इन्होंने बागवानी लगा रखी है, तो मार्च तक इनके पास पानी रहता है, अप्रैल मई जून तक इनके पास पानी नहीं रहता है, तो उस वक्त जो है इनका बागवानी फसलों का वो रहता है परागण का, जिससे कि हमें क्रॉप मिलती है। लेकिन अगर उस वक्त पानी नहीं रहता है तो वो हमें क्रॉप नहीं मिल पाती है। तो उन्होंने इसी उद्देश्य से इसको बनाया है ताकि इसका पानी का उपयोग वो उस महीने में करते रहें, जिससे कि वो क्रॉप में परागण हो और अगले वर्ष हमें क्रॉप प्राप्त हो सके। जानकारों के मुताबिक तालाब बनाने का आइडिया तो काफी बेहतर है, लेकिन लागत ज्यादा होने की वजह से आम लोगों को उपयोग में लाना मुश्किल लगता है। इसके लिए या तो सरकार कोई अनुदान दे या फिर सामूहिक रूप से ऐसा तालाब बनवाया जाए तो फसलों में पानी की कमी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। समय के लिए रतलाम से विजय मीणा।